भारत का पाकिस्तान से अब लेन देन बंद हो गया है। पहलगाम अटैक के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है। आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले कर चुका है। एक तरफ भारत रणनीति बनाकर पाकिस्तान पर प्रहार की तैयारी में है, उससे पहले भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर कमजोर करने के लिए बड़े बड़े फैसले कर रहा है। भारत पाकिस्तान पर चौतरफा वार कर रहा है। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि रद्द करके पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने का फैसला किया। इसके बाद भारत ने एक के बाद एक कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और एक्स हैंडल्स को भारत में बैन करके बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक किया। और अब भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापारिक रिश्ते भी तोड़ दिए हैं। मतलब अब पाकिस्तान भारत में कोई भी सामान नहीं बेच पाएगा और ना ही पाकिस्तान भारत से कोई सामान मंगा सकता है। वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक और अब इकोनॉमिक स्ट्राइक, भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने का हर प्लान तैयार कर दिया है। लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी असली स्ट्राइक तो बाकी है। भारत जैसे जैसे पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रहा है, हर फैसले पर विस्तार से बात कर रहा हूं। अब भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि भारत का खून बहाने वालों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। बस इसीलिए कह रहा हूं, इस बार भारत ने इकोनॉमिक स्ट्राइक की है। कंगाल पाकिस्तान को और ज्यादा कंगाल बनाने के लिए भारत ने यह फैसला किया है। आप समझ गए? अब भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पर पूरी तरह बैन लग गया है, तो आपको विस्तार से बता देता हूं कि फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, दोनों देशों में अब एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं होगा। अब आपको यह भी बता देते हैं कि दोनों देश एक दूसरे को क्या क्या आयात और निर्यात करते थे। आयात मतलब जो सामान पाकिस्तान से भारत आता था, निर्यात मतलब जो सामान भारत से पाकिस्तान जाता था। बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं। सबसे पहले पाकिस्तान से आने वाले सामान की लिस्ट आपको बता देता हूं। भारत में बिकने वाला बिनानी सीमेंट का प्रोडक्शन पाकिस्तान में ही होता है। पाकिस्तान का नमक, सल्फर, पत्थर और चूना भी भारत में खूब बिकता है। व्रत में इस्तेमाल होने वाला सेंधा नमक भी पाकिस्तान से ही आता है। साथ ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पेशावर क्षेत्रों से सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश और अंजीर भारत में भेजे जाते हैं। साथ में तरबूज और दूसरे कई फल भी पाकिस्तान भारत भेजता है। पाकिस्तान भारत को कपास और स्टील भी भेजता है। यह तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको यह भी बता देते हैं कि भारत पाकिस्तान को क्या क्या भेजता है, यह भी जान लीजिए। भारत से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दवाइयां भेजी जाती है। बीमार ही है क्या पाकिस्तान? इसके अलावा भारत से चीनी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान जाता है। इतनी मिठाई भेज रहे हैं तब भी इतनी कड़वाहट। मिठाइयां पाकिस्तान भेजी जाती है। प्लास्टिक, मशीनरी, कपास और सूती कपड़े भी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान भेजे जाते हैं। लेकिन अब भारत ने फैसला कर लिया है कि ना कोई भी सामान भारत पाकिस्तान को बेचेगा और ना ही पाकिस्तान से कोई भी सामान खरीदेगा। भारत पाकिस्तान के व्यापारिक रिश्ते खत्म होने पर भारत के कारोबारी क्या कह रहे हैं, क्योंकि कारोबार तो यही करते हैं। इस रिपोर्ट में सुनिए। देखो, हम तो ये मुबारकबाद देते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से। पाकिस्तान से कोई भी देश जो है कोई भी माल ना खरीदे। इससे हमारे को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स हम बाहर से, दुबई से और कहीं से भी, वहाँ पर भी ये ओरिजिनल पैदा होते हैं, तो वहाँ से लेंगे। पाकिस्तान का सब बिल्कुल बायकॉट कर रहे हैं, तो कोई हम उनका कोई सामान नहीं बेचेंगे। बिल्कुल नुकसान होगा, उनका आर्थिक कमर टूटेगी 100%। तो व्यापारियों का तो यहाँ का उधर का नुकसान बहुत होना है। वहाँ से माल अगर नहीं आएगा इधर, उनको खारक फेंकनी पड़ेगी। वहाँ का माल किसी भाव बिकेगा नहीं। इंडिया के अलावा उसका माल कोई खाता ही नहीं है। मेन आइटम जो है खारक है, जो पाकिस्तान से आती है, वो इतनी ज़रूरी आइटम भी नहीं मानी जाएगी अगर बंद भी हो जाए तो।
अच्छी बात, हम ज़्यादा अच्छा और प्रतिबंध लगाना चाहिए भारत देश को इसके ऊपर। कि हम पहले देश के लिए हैं, बाद में हमारा व्यापार है। यदि देश रहेगा तो हमारा व्यापार जिंदा रहेगा। देखो, हम तो ये मुबारकबाद देते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से। पाकिस्तान से कोई भी देश जो है कोई भी माल ना खरीदे। इससे हमारे को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स हम बाहर से, दुबई से और कहीं से भी, वहां पर भी ये ओरिजिनल पैदा होते हैं, तो वहां से लेंगे। पाकिस्तान का सब बिल्कुल बायकॉट कर रहे हैं, तो कोई हम उनका कोई सामान नहीं बेचेंगे। बिल्कुल नुकसान होगा, उनका आर्थिक कमर टूटेगी 100%। तो व्यापारियों का तो यहाँ का उधर का नुकसान बहुत होना है। वहाँ से माल अगर नहीं आएगा इधर, उनको खारक फेंकनी पड़ेगी। वहाँ का माल किसी भाव बिकेगा नहीं, इंडिया के अलावा उसका माल कोई खाता ही नहीं है। मेन आइटम जो है खारक है, जो पाकिस्तान से आती है, वो इतनी ज़रूरी आइटम भी नहीं मानी जाएगी अगर बंद भी हो जाए तो। अच्छी बात, हम ज़्यादा अच्छा और प्रतिबंध लगाना चाहिए भारत देश को इसके ऊपर। कि हम पहले देश के लिए हैं, बाद में हमारा व्यापार है। यदि देश रहेगा तो हमारा व्यापार जिंदा रहेगा। ये भारत के व्यापारी हैं, साफ साफ कह रहे हैं देश पहले, व्यापार बाद में। हमारे देश को जो पाकिस्तानियों ने 22 अप्रैल को नुकसान पहुंचाया है ना, उसका बदला हर हिंदुस्तानी नुकसान उठाकर भी चुन चुन कर लेना चाहता है, चुन चुन कर लेना चाहता है। जिस कश्मीर में यह अटैक हुआ है, वहां के लोकल दुकानदार क्या कह रहे हैं, इस फैसले पर विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे ने उनके भी मन का हाल जाना है। लोकल कश्मीरी क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। अटैक की वजह से सरकार ने जो पाकिस्तान से सामान आता था, आयात होता था, उसे बंद कर दिया, ताकि पाकिस्तान को भी जो यहाँ से फ़ायदा होता था, पैसा कमाता था पाकिस्तान, अब वो ना कमा सके। कैसा फैसला है ये? अच्छा फैसला है। जब पाकिस्तान ने किया तो उसके बारे में सोचना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, व्यापार बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। सही है कि व्यापार ये एक्शन लिया है, बंद किया है। बंद करना ही चाहिए, बंद करना ही चाहिए, बंद कर देना चाहिए। हाँ। वैसे तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि हम भी बिजनौर के रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे टूरिस्ट भाइयों को कुछ तकलीफ होएगी या कुछ डर होएगा तो इधर कौन घूमने आएगा। पाकिस्तान को लेकर भारत ने एक और बहुत बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सभी डाक सेवाएं भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। पाकिस्तान से भारत आने वाली सभी कैटेगरी की डाक और पार्सल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। ये रोक हवाई और जमीनी दोनों रास्तों से आने वाली डाक पर लागू होगी। मतलब अब पाकिस्तान और भारत में कोई चिट्ठी, समझ गए, आएगी जाएगी नहीं। सरकार के इन फैसलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति लॉरेंको से मुलाकात के दौरान आतंकवाद को लेकर फिर से बड़ा बयान दिया है। अंगोला के राष्ट्रपति की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने आतंकियों के मददगारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि हम आतंकवादियों और उनके मददगारों के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन देने के लिए हम अंगोला का धन्यवाद करते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against. प्रधानमंत्री ने कह दिया है आतंकवादियों और उनके मददगारों को छोड़ेंगे नहीं। आज पूरी कहानी हमारी इस पर केंद्रित थी कि पाकिस्तान से आयात निर्यात, जो सामान मैंने आपको बताया, इतनी सरल भाषा में बताया कि पाकिस्तान क्या जाता है, भारत क्या भेजता है, पाकिस्तान क्या भेजता है, सब कुछ बता दिया। लेकिन कश्मीर के व्यापारियों को भी मैंने आपको सुना दिया। जो बात कश्मीर के लोग कह रहे हैं, क्या ये सच में उतना असर डालेगा? ये सच में दिल से ऐसा कह रहे हैं कि हां भाई सब कुछ बंद कर दीजिए? कश्मीर विस्तार न्यूज पिछले 5 दिनों से घूम रहा है, इसलिए सीधे कश्मीर लेकर चलूंगा। प्रत्यक्ष
व्यापारी कह तो रहे हैं कि नहीं बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से व्यापार बंद करने के ऐलान के बाद, आयात निर्यात बंद ऐलान के बाद, आपने कश्मीर में जिन लोगों से बात की, उन लोगों ने जो कहा उसकी सच्चाई क्या है? देखिए ज्ञानेंद्र, ये इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि टूरिस्ट पर हमला हुआ। ये सबसे बड़ा कीवर्ड है टूरिस्ट। जब क्योंकि टूरिस्ट पे हमला हुआ है तो यहाँ के जो लोकल रहवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोकल्स हैं, उनके घरों पे, उनके पेट पे लात पड़ी है, ये उनका सीधा सीधा कहना है। इस बार जो उनका गुस्सा है, इस बार जो उनकी नाराज़गी है, वो इस चीज़ को लेकर के है कि ये पीक सीज़न था जब आपने हमारी रोटी छीनी है। उनका ये कहना है कि हमने लोन लिया है, कर्ज लिया है दुकानों के लिए, होटल्स के लिए, स्टार्टअप के लिए, और वो सब सारा चीज फलीभूत तभी हो सकता था जब टूरिस्ट यहाँ पे आते, और इस सीजन टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, खाली पड़ा है। विस्तार न्यूज लगातार उन टूरिस्ट स्पॉट पे भी जा रहा है और कॉमर्शियल्स के बारे में पता कर रहा है कि क्या हालात हैं। और जहां भी मैं जा रहा हूं, जिस जगह भी मैं जा रहा हूं, एक गुस्सा, एक टसक अंदर से है कि व्यक्तिगत घाटा बहुत लंबा हुआ है और पाकिस्तान को भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। और शायद इसीलिए इस बार जो एकजुटता है वो बहुत ही ज्यादा गहरी और घनी कुल मिलाकर प्रत्यक्ष, मैं समझ गया, कुल मिलाकर लोगों को व्यापारिक तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है। जब पर्यटक वहां जाएंगे नहीं तो कश्मीर में कमाई होगी कैसे? तो पाकिस्तान ने ये जो कायराना करतूत किया है इस बार, इसका खामियाजा कश्मीरी भी उठा रहे हैं। और इसलिए जो आपने कहा ना कि कश्मीरी कह रहे हैं कि सब बंद कर दो, कश्मीर को चैन और अमन से रहने दो। बहुत धन्यवाद आपका।